हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कुछ दिनों से डेली नहीं डाल पाया हूं, तो मैं आपके लिए कल से फिर से डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर रहूंगा। आज मैं आपके लिए दोस्तों मई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों यकीन मानिए, इसमें मैंने 6 अखबारों का निचोड़ शामिल किया है, जिसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ामों में आने वाले हैं उन सभी को मैंने शामिल किया है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसको पढ़ने के बाद आपको लगभग मई के सारे बिहार करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वाले। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार की किस कवयित्री को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये डॉक्टर सुधा सिन्हा हैं। बिहार की कवयित्री तथा रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए, बिहार की कवयित्री डॉक्टर सुधा सिन्हा को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिहार के शिक्षा मंत्री की अगर बात किया दोस्तों कौन है? सुनील कुमार हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 की रैंकिंग में बिहार के संस्थान आईआईटी पटना को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 की रैंकिंग में बिहार के संस्थान आईआईटी पटना को 163वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का 20वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें 91 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। वर्ष 2024 रैंकिंग में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है। उसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्थान रहा है। तो आईआईटी पटना को 163वां रैंक प्राप्त हुआ है। बिहार की कौन सी बेटी और भोजपुरी लोक गायिका मॉरिशस में 6 से 8 मई 2024 तक आयोजित भोजपुरी महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगी? तो देखिए दोस्तों, 6 से 8 मई 2024 तक जो है मॉरिशस में भोजपुरी महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें बिहार की बेटी मनीषा श्रीवास्तव जो है अपना प्रस्तुति देंगी। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज मॉरिशस द्वारा 6 से 8 मई तक आयोजित 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का समापन हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने किया, जबकि समापन राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपून के संबोधन से हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार, बिहारी एवं भोजपुरी की बात की। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री के अभिभाषण के बाद गीत गवनई संस्था द्वारा विभिन्न गीतों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भोजपुरी भाषा, संस्कृति, विरासत, कला और इसके साहित्य पर स्थानीय एवं अन्य राष्ट्रों से पहुंचे डेलीगेट्स विद्वानों ने बात रखी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक गायिका बिहार की बेटी मनीषा श्रीवास्तव अपने भोजपुरी लोकगीतों की उन्होंने प्रस्तुति दी है। तो याद रखिए, 6 से 8 मई 2024 तक मॉरिशस में भोजपुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें बिहार की लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव ने अपनी प्रस्तुति दी थी। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वो किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे? तो देखिए दोस्तों, ये भाजपा के थे। ठीक है, सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को तथा मृत्यु 13 मई 2024 को हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। वो बिहार के वित्त मंत्री भी रहे। मृत्यु के समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद थे। मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। इनकी माता का नाम रत्ना देवी तथा पिता का नाम मोतीलाल साहू था। ठीक है, वो बिहार के वित्त मंत्री के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। बिहार के किस व्यक्ति को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अंजनी कुमार सिंह को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर ने 2024 के लिए वार्षिक संग्रहालय प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। यह अवार्ड भारत के संग्रहालय और विरासत क्षेत्र के विकास को प्रेरित किया। यह व्यक्ति और उनकी पहल विरासत को समृद्ध और संरक्षित करते हैं। ये व्यक्ति और उनकी पहल विरासत को समृद्ध और संरक्षित करते हैं। और यह जो है, जिन्होंने संग्रहालय परिदृश्य के भीतर विविध डोमेन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, उन्हीं को यह अवार्ड दिया गया है।
बिहार के आपदा प्रबंधन तकनीक को किस राज्य ने अपनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने दोस्तों जो है बिहार का जो आपदा प्रबंधन तकनीक है, यानी दोस्तों कहने का मतलब है बाढ़ आता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, चाहे ऐसी स्थिति बन जाए कि जिससे लोगों को बचाया जा सके, तो उस आपदा प्रबंधन तकनीक को, बिहार के आपदा प्रबंधन तकनीक को तमिलनाडु ने अपनाने की घोषणा की है। संतोष कुमार सुमन जो हैं सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं। 15 से 19 मई 2024 तक दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 में बिहार के कितने होनहारों ने गोल्ड जीता है? तो 3 ने दोस्तों। बिहार के अमित कुमार, राजेश शर्मा और गौतम गिरी ने दिल्ली में हुए राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में गोल्ड मेडल जीता है। उनकी इस उपलब्धि से पूरा प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सभी अब फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। 15 मई से 19 मई तक आयोजित हुए इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में राजेश शर्मा को कैबिनेट मेकिंग, अमित कुमार को इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग और गौतम कुमार गिरी को आईटी बिजनेस सॉल्यूशन कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है, जबकि बिहार के गोवर्धन कुमार को साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के कुल 39 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें श्रम संसाधन विभाग बिहार के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा जिला और प्रमंडल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कर चयनित किया गया था। इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में देश भर के 30 राज्यों से 900 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें बिहार के युवाओं ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन कर 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 55 बिजली कंपनियों की रेटिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कौन सा स्थान मिला है? तो 37वां स्थान मिला है दोस्तों। बिहार की बिजली कंपनियों ने देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी 12वीं रेटिंग के अनुसार बिहार की दोनों वितरण कंपनियों ने पिछले साल की तुलना में इस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 37वें पायदान पर आ गई है। इसी प्रकार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 47वें पायदान पर थी पिछले साल, जो इस बार 38वें पायदान पर आ गई है। तो ये अच्छा प्रदर्शन है बिहार की बिजली कंपनियों का। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार कलाश्री पुरस्कार परिषद की ओर से कविता और साहित्य सृजन के क्षेत्र में 2024 में किस युवा कवयित्री को पाटलिपुत्र सम्मान से नवाजा गया है? तो ये निधि राज है दोस्तों। बिहार कलाश्री पुरस्कार परिषद की ओर से कविता और साहित्य सृजन के क्षेत्र में 2024 में युवा कवयित्री निधि राज को पाटलिपुत्र सम्मान से नवाजा गया है। बिहार की किस बेटी को कृषि विज्ञान कंपनी एफएमसी इंडिया द्वारा साइंस लीडर्स स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये दिव्या राज हैं। बिहार की दिव्या राज मिट्टी के टिकाऊ उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। उन्हें एफएमसी इंडिया की प्रतिष्ठित साइंस लीडर्स छात्रवृत्ति से समर्थन मिला है। तो याद रखिए दोस्तों, बिहार की बेटी दिव्या राज को कृषि विज्ञान कंपनी एफएमसी इंडिया द्वारा साइंस लीडर स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च कर रहा है अभी हाल फिलहाल में? तो 2.17%। अपने बजट की सर्वाधिक राशि शिक्षा पर खर्च करने वाली बिहार सरकार के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। देश में विशेष दर्जा प्राप्त प्रदेशों को छोड़कर उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार पहले प्रथम है। बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी का 2.17% खर्च किया है। इसका खुलासा भारत सरकार की एक ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद एक निर्धारित अवधि में उस देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यह अवधि आमतौर पर 1 साल की होती है। तो याद रखिए दोस्तों, जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक निर्धारित अवधि में, ठीक है, एक निर्धारित अवधि, यानी कहने का मतलब दोस्तों एक समय सीमा में उस देश में उत्पादित, उस देश में कितना वस्तु का उत्पादन हुआ है और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक है,
बिहार के किस जिले में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट शुरू हुआ है? तो दोस्तों बांका में। बिहार के बांका जिले में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। यह सोलर पावर प्लांट 50 मेगावाट का है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंपनी सीएमडी जो हैं संजीव हंस ने अवाडा ग्रुप को बांका में बिहार के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के सफल कमीशनिंग के लिए बधाई दी है। कंपनी द्वारा दरभंगा में भी मार्च 2022 में 1.8 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सफलतापूर्वक कमीशन किया गया था। नदी किनारे बसे इलाकों में 202 लोकेशनों पर 21,000 परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें आप ग्रिड बिजली प्रदान की जा रही है। उनकी कुल बिजली खपत करीब 3 मेगावाट है। सोलर पावर प्लांट के जरिए इनकी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के विकल्प पर भी काम करने की जरूरत है। साथ ही इन्हें ऑन ग्रिड बिजली सेवा मुहैया करानी है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में हुआ था। बिहार की शराबबंदी नीति पर हाल ही में 24 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 4.6% की। लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तथा अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के 2.1 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रतिबंध ने राज्य में 1.8 मिलियन पुरुषों को अधिक वजन या मोटापा से ग्रस्त होने से रोका है। अप्रैल 2016 में बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 ने पूरे राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा खपत पर पूर्ण रोक लगा दी। इसके सख्त प्रवर्तन ने प्रतिबंध को स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के परिणामों पर सख्त शराब प्रतिबंध नीति के वास्तविक कारण, प्रभाव और अनुमान लगाने के लिए एक आकर्षक स्वाभाविक प्रयोग बना दिया है। प्रतिबंध से पूर्व राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट 345 के अनुसार बिहार में पुरुषों द्वारा शराब पीने की दर 9.7% से बढ़कर 15% हो गई थी। शराब बढ़ने से पूर्व की बात है, जबकि पड़ोसी राज्यों में यह 7.2% से बढ़कर 10.2% हुई थी। प्रतिबंध के बाद भावनात्मक हिंसा में 4.6% की कमी और यौन हिंसा में 3.6% की कमी देखी गई है। बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा हैं। तो दोस्तों शराबबंदी के बाद जो है महिलाओं के प्रति जो हिंसात्मक चीजें हैं, भावनात्मक हिंसा है, उनमें बहुत कमी देखी गई है। 28 मई 2024 को बिहार के व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए पटना में किस नाम से कार्यक्रम आयोजित किया? तो पंगत नाम से। दोस्तों पटना में पंगत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से खाने के एक्सपर्ट शेफ पहुंचे और बिहारी व्यंजनों का स्वाद चखा और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने यहाँ के बिहारी खाने की काफ़ी तारीफ भी की। कार्यक्रम की स्पेशल डेलीगेट्स IPS विकास वैभव ने बताया कि संस्कृति को प्रमोट करने के लिए व्यंजन एक बेहतरीन माध्यम है। हर क्षेत्र की विशेषता है, कहीं का खाजा प्रसिद्ध है तो कहीं का बेलग्रामी प्रसिद्ध है। चंपारण मटन का देश में नाम है। बिहार का अपना मखाना है। अभी दोस्तों बिहार के 6 एग्री प्रोडक्ट यानी कृषि प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुका है, आप जानते हैं। इसमें मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मिथिला का मखाना है, पश्चिम चंपारण का मरचा धान है और मगही पान है। बिहार के GI टैग प्राप्त उत्पाद दोस्तों कृषि के अलावे भी हैं, जैसे सिक्की घास सिल्क, सुजनी कढ़ाई, भागलपुरी सिल्क, सिलाव का खाजा, मधुबनी पेंटिंग, पिपली कला, सिक्की घास लोगो, मंजूसा आर्ट, पिपली वर्क लोगो और सुजनी कढ़ाई लोगो, ये GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं बिहार के। बिहार के किस जिले का रहने वाले खिलाड़ी रुद्र प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 10 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है? तो दोस्तों पटना के रहने वाले रुद्र प्रताप सिंह राजपूत ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 10 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञात्मक विज्ञान के अध्ययन पर शोध के लिए सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये सपना सिन्हा, आप फोटो देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर की बेटी सपना सिन्हा को फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में जगह मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की पढ़ाई पूरी करने वाली सपना मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं। आपको बता दें कि फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया का 9वां संस्करण जारी किया है। इस लिस्ट में बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी सपना सिन्हा का भी नाम है। वो बिहार की
पहली महिला है जिनको इस लिस्ट में जगह मिली है। सपना 29 युवा वैज्ञानिकों में से हैं जिन्होंने मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपनी शोध के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट में जगह मिली है। सपना 29 साल की हैं और वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर हैं। इससे पहले वह जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। सपना के रिसर्च का फोकस ऑप्टोजेनेटिक्स पर था। यह लाइट के जरिए कोशिकाओं को उत्तेजित कर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की चोटों को ठीक करने में सहायक होगा। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को देश में चौथा तथा विश्व में 117वां स्थान मिला। देखिए दोस्तों, मैंने अभी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग बताया था, अब ये दोस्तों यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इसमें आईआईटी पटना को देश में चौथा तथा विश्व में 117वां स्थान मिला है। ठीक है, इस वर्ष रैंकिंग में दुनिया भर के 670 से अधिक युवा विश्वविद्यालय शामिल थे। हाल ही में घोषित वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने स्थान प्राप्त किया है। 2 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 की सूची में स्थान प्राप्त किया। वो केरल का महात्मा गांधी विश्वविद्यालय 81वें स्थान पर, जबकि चेन्नई का अन्ना विश्वविद्यालय 96वें स्थान पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 117वां पटना का। सिंगापुर की नॉन्योंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लगातार दूसरे साल लीग तालिका में शीर्ष पर है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील में गर्म दूध देने की शुरुआत 1 जुलाई 2024 से शुरू करने की घोषणा की है। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? तो 1995 में। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को मिड डे मील में गर्म दूध मिलेगा। मध्याह्न भोजन निदेशक ने बुधवार को आदेश जारी किया कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को दूध मिलेगा। क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ml और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाएगा। यह आदेश सभी भोजन की आपूर्ति करने वाले एनजीओ को दिया गया है। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो रियान मोहम्मद को। बिहार के रियान मोहम्मद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा फीडे कैंडिडेट मास्टर का टाइटल दिया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो सुमेध है दोस्तों। सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट के अनावरण एवं उद्घाटन का कार्यक्रम 30 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा रिमोट से स्विच ऑन कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट सुबोध ने छात्रों के द्वारा किए गए कोडिंग के अनुसार विभिन्न कार्यों को संचालित कर सबके सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ह्यूमनॉइड सुमेध ने अतिथियों के पास जाकर उन्हें पहचान कर उन्हें गुलाब का फूल भी भेंट किया। तो बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम सुमेध है। तो दोस्तों देखिए, यह रहा मई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बेहतरीन करंट अफेयर्स, स्पेशल करंट अफेयर्स बिहार के। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपका बिहार का एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। चुनिंदा क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और दोस्तों डेली बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जानने के लिए आप कल से मेरा चैनल देख सकते हैं, जिसमें मैं डेली अपडेट के साथ पुराने ही मूड में लौट कर आ रहा हूँ। आपको जबरदस्त फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।